नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। अब संकल्प न्यूज को आप YouTube पर भी लाइव देख सकते हैं। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। 11 माह बाद विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए खुले स्कूल के पट। राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री की लोकवाणी की 15वीं कड़ी का हुआ आयोजन। माता बहादुर कलारीन जयंती पर निकली शोभा यात्रा। पुलवामा हमले की बरसी पर शहीदों को किया गया नमन। और पुष्प महोत्सव का हुआ समापन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में लगभग 11 माह बाद विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए स्कूल के पट खुलने से विद्यार्थियों में हर्ष का माहौल है। वहीं शिक्षक भी लंबे अंतराल के बाद सीधे विद्यार्थियों से मुखातिब हो रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते स्कूल कॉलेज के पट विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए बंद कर दिए गए थे। वहीं उन्हें ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही थी। कोरोना के कम होते मामलों के बीच राज्य शासन से जारी गाइडलाइन के अनुसार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कक्षा 9वीं से विद्यार्थियों के लिए स्कूल में प्रवेश प्रारंभ कर दिया गया। राजनांदगांव जिले में आज सुबह स्कूल के समय अनुसार विद्यार्थी काफ़ी उत्साहित होकर स्कूल पहुंचे। विद्यार्थियों ने कहा कि स्कूल आकर उन्हें काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है कि मैं स्कूल आई हूँ इतना दिन के बाद, 11 महीने और 15 दिनों के बाद स्कूल आई हूँ, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है मेरे को। और जो सरकार के द्वारा नियम लागू किए गए हैं उसको हम लोग पालन कर रहे हैं। एक एक बैठ रहे हैं बेंच में, बार बार साबुन से हाथ धो रहे हैं, मास्क लगाए हैं। बहुत खुशी हो रहा है स्कूल आके। मैडम सर लोग भी जो बताए हैं उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। गाइडलाइन जो दी हैं उस सबका फॉलो कर रहे हैं। कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? आज तक हम लोग ऑनलाइन क्लास का हम लोग क्लास में जुड़ रहे थे। अभी स्कूल खुला है तो स्कूल में पढ़ेंगे, सर पढ़ाएंगे। आज स्कूल आए हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। 11 महीने और 15 दिन हुए हैं जो आज स्कूल खुला है, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। और पूरे सरकार द्वारा जो गाइड किए गए उसे सही से पालन करेंगे हम लोग। हैं जैसे समय पर हाथ साफ करेंगे सैनिटाइजर से, इन सभी गाइडलाइंस का पालन करेंगे। शासन के गाइडलाइन के अनुसार स्कूल में छात्र छात्राओं को हैंड सैनिटाइज कराकर प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं बिना मास्क लगाए स्कूल के भीतर प्रवेश वर्जित किया गया है। कक्षा में बैठक व्यवस्था के तहत प्रत्येक बेंच पर एक विद्यार्थी को ही अध्ययन की मंजूरी दी गई है। वहीं स्कूल में आने से पूर्व माता पिता अथवा पालक के अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लिए जा रहे हैं। लगभग 11 माह बाद शुरू हुए स्कूल को लेकर शिक्षकों ने भी उत्साह जताया है और शासन के नियमों का पालन करते हुए अध्यापन कराने की बात कही है। कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन करते हुए आज विद्यालय खुले हैं। 9वीं से 12वीं तक के बच्चे आज स्कूल आए हैं और सभी बातों का हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, जैसे उनको सैनिटाइजेशन और इसके साथ साथ बराबर दूरी में बच्चों को बिठाए हैं और एक डेस्क में एक ही बच्चा बैठा है। और बच्चे स्कूल आए हैं तो उनको पूरा अभ्यास लिखने का, पढ़ने का स्कूल में कराया जाएगा। वैसे तो ऑनलाइन क्लासेस लगातार संचालित थी, लेकिन फेस टू फेस बच्चों को पढ़ाना एक अलग प्रभाव डालता है, तो उससे बच्चे लाभान्वित होंगे। कितनी दर्ज संख्या है? दर्ज संख्या हमारे यहाँ पे 511 है और आज लगभग 340 बच्चे उपस्थित हुए हैं। सभी शिक्षक बहुत हर्षित हैं और आप जाकर के क्लास में देख सकते हैं, वो बराबर पूरे मनोयोग से अपने कार्य में लग गए हैं। हर साल हमारे स्कूल का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहता है। पिछले साल 12वीं में भी पूरे 100% रिज़ल्ट हमारा रहा है, सभी बच्चे पास होकर के गए हैं। इस बार भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि सभी बच्चे अच्छे से अच्छा करें और सभी टीचर्स को पहले ही मीटिंग लेकर के पूरे निर्देश दे दिए गए हैं।
कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसकी वजह से शासन के गाइडलाइन के अनुसार उन्हें ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा था, लेकिन घर में स्कूल सा माहौल विद्यार्थियों को नहीं मिल रहा था। स्कूल में पढ़ाई का अपना अलग ही अंदाज होता है और पढ़ाई के अनुकूल वातावरण भी मिलता है। लंबे समय बाद स्कूल पहुंचे विद्यार्थियों ने स्कूल खुलने से सुखद अनुभव भी किया है। अंकालू साहू और अभिषेक यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के नगर निगम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रेडियो वार्ता लोकवाणी की 15वीं कड़ी को सुनने की व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर लोकवाणी सुनने नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी सहित जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रेडियो वार्ता की 15वीं कड़ी का प्रसारण रविवार को राजनांदगांव के लोगों ने नगर निगम के हाल में बड़ी तन्मयता से सुना। रेडियो वार्ता लोकवाणी में इस बार का विषय उपयोगी निर्माण जनहितैषी अधोरंचना आपकी अपेक्षाएं को रखा गया था। रेडियो वार्ता में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार के विजन को जनता के सामने रखा। रेडियो वार्ता को सुनने के लिए नगर निगम ने व्यवस्था की थी। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज़ खान सहित कांग्रेस पार्षदगण, एल्डरमैन उपस्थित थे। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि राज्य सरकार एक और जहां सभी क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण का कार्य कर रही है, वहीं महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को घर में ही स्वरोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ भी कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार की कमजोर तबके के बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा के अवसर प्रदान करने को एक अभिनव पहल बताया है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बारी की सराहना करते हुए कहा कि यह योजना देश ही नहीं विदेशों में भी सराही जा रही है। आज हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा अधोसंरचना से किस प्रकार विकास किया गया उसका विस्तृत में जानकारी दी गई। किस प्रकार नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी को अधोसंरचना से विकास किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार आत्मानंद वर्मा जी के स्मृति में उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम का निर्माण किया गया, जिससे कि प्राइवेट स्कूल के बराबरी पे आज एक सरकारी संस्थान भी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है। रायगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री जी ने अधोसंरचना के विकास के तहत यूनिवर्सिटी खोला नंद कुमार पटेल जी के स्मृति के सौजन्य में। और किस प्रकार हम वनोपज की खरीदारी लॉकडाउन में रहते हुए किए और हर क्षेत्र में कृषि केंद्र का, उपार्जन केंद्र का निर्माण किया गया। हर स्थान पे छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना से विस्तार से विस्तृत हमारी योजना को लागू किया गया। चाहे हम महिला की बात करें, जहाँ रोजगार के लिए उनके लिए रेडीमेड सेंटर खोला गया, या युवाओं की बात करें तो उनके रोजगार के लिए अन्य साधन उपलब्ध कराए गए। मुआ प्रसंस्करण केंद्र खोला गया, जहाँ पे महिलाओं को रोजगार मिला, युवाओं को रोजगार मिला। इस प्रकार हमारी जो मुख्यमंत्री की योजना जो आई है, अधोसंरचना विकास जो आई है, उस सारे क्षेत्र के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हमारा जो सोच है, हमारे मुख्यमंत्री की जो सोच है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ और गढ़बो नवा गांव, ये सारी सोच हमारे यथार्थ में आज पदार्पण कर रहा है। इस अवसर पर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज़ खान ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी सोच को बदलकर छत्तीसगढ़ के विकास और उत्थान के लिए कार्य कर रही है, चाहे वह जन कल्याणकारी अधोसंरचना की क्षेत्र हो या फिर शिक्षा की क्षेत्र हो। उन्होंने सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचार की सराहना की और कहा कि यह प्रदेश के युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो पर्यटन के संबंध में हो, चाहे वो शिक्षा के संबंध में हो, चाहे वह अधोसंरचना मद के अंतर्गत कार्य के संबंध में हो। और लोगों द्वारा कहा गया, जानकारी दी गई कि जहां बस्तर में केवल पर्यटन का स्थान था, आज जसपुर और कवर्धा जैसे पूर्वांचल ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका विकास किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रश्न पूछे गए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में 2 साल के अंतर्गत जो कार्य किए गए हैं उसके संबंध में जानकारी दी गई है। जहाँ तक अधोसंरचना मद के अंतर्गत कार्य की बात थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2 साल के अंतर्गत हमने अपनी सोच को बदलकर आज छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों और उनके विचारों को आम जनता से साझा करने के लिए रेडियो वार्ता लोकवाणी की शुरुआत की है, जिसकी 14 फरवरी रविवार को 15वीं कड़ी का प्रसारण किया गया, जहां राजनांदगांव के लोगों ने मुख्यमंत्री की रेडियो वार्ता लोकवाणी बड़ी तन्मयता से सुनी। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़।
राजनांदगांव जिले के सिन्हा कलार समाज ने माता बहादुर कलारीन जयंती एवं सशस्त्र बाहु अर्जुन महोत्सव के मौके पर शहर में शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के दौरान समाज की महिलाएं कलश लेकर चल रही थीं। राजनांदगांव जिले के कलार समाज द्वारा माता बहादुर कलारीन जयंती एवं सशस्त्र बाहु अर्जुन जयंती कस्तूरबा महिला मंडल में श्रद्धा भक्ति के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने माता बहादुर कलारीन देवी और सशस्त्र बाहु अर्जुन के तैल चित्र में विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर समाज के लोगों ने एकजुट होकर समाज की आवाज़ को बुलंद करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक एकता से ही समाज का विकास संभव है। इससे पूर्व समाज के लोगों ने शहर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में समाज के लोग भजन कीर्तन गाते चल रहे थे। शोभा यात्रा में कलश यात्रा आकर्षण का केंद्र रहा। इस अवसर पर समाज की रोशनी सिन्हा ने माता बहादुर कलारीन जयंती और सशस्त्र बाहु अर्जुन महोत्सव पर प्रकाश डाला। आज कस्तूरबा महिला मंडल के भवन में हमारे इष्ट देवी माता बहादुर कलारीन का महोत्सव और भगवान शस्त्रबाहु अर्जुन का जन्म महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारी सभी सिन्हा समाज की महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ली है। और अभी हम लोग कलश यात्रा के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। उसके बाद में कस्तूरबा महिला मंडल भवन में ही इसका समापन किया जाएगा। माता बहादुर कलारीन जयंती और सशस्त्र बाहु अर्जुन महोत्सव पर निकली शोभा यात्रा का शुभारंभ कस्तूरबा महिला मंडल भवन से हुई, जो कि शहर के महावीर चौक, जय स्तंभ चौक, माना मंदिर चौक, सिनेमा लाइन से गुजरते हुए वापस कस्तूरबा महिला मंडल भवन पहुंचकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में समाज की महिलाएं कलश लेकर चल रही थी। इस अवसर पर समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। पुलवामा में हुए आतंकी हमले की बरसी के मौके पर शहर के जय स्तंभ चौक में वीर शहीदों को मोमबत्ती जलाकर नमन किया गया। पुलवामा के आतंकी हमले की बरसी पर शहीद हुए जवानों को NSUI ने जय स्तंभ चौक में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। वर्ष 2019 के आतंकी हमले में भारतीय सेना के वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। श्रद्धांजलि सभा के दौरान NSUI के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने वीर शहीदों की शहादत को नमन करते हुए सभी जवानों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के आनंद वाटिका में आयोजित 2 दिवसीय पुष्प महोत्सव का रविवार की देर शाम समापन किया गया। रंग बिरंगी आकर्षक फूलों की कलाकृतियां लेकर शहर के आनंद वाटिका में आयोजित हुई 2 दिवसीय पुष्प महोत्सव का समापन मातृपितृ पूजन के आयोजन के साथ संपन्न हुआ। समापन अवसर पर विधायक दलेश्वर साहू और महापौर हेमा देशमुख उपस्थित रहे। पुष्प महोत्सव के दौरान प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले विभिन्न प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण उपस्थित अतिथियों द्वारा किया गया। महोत्सव बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत आने के बाद मुझे इतना प्रसन्नता हुआ है मेरे को, और मैं बधाई देना चाहता हूँ इन लोगों को कि हमारे हेमा देशमुख जी के पूरे टीम को और अधिकारी जो कमिश्नर जी हैं उनने पूरे दोनों के समन्वय से जो लगन से जो स्वरूप दिखाई दे रहा है और एंजॉय कर रहे हैं यहाँ के नगरवासी लोग, सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति, हर वर्ग के लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सफलता की राज है और मैं पुनः आने वाले समय में और इससे बेहतर हो सके ऐसा काम होना चाहिए और बहुत ही अच्छा लगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं। जो नाम से संस्कार धनी कहलाती है, वहाँ हमारा कांसेप्ट गढ़बो नवा राजनांदगांव, और ये तभी पूरा होता है जब हमारा पुष्प महोत्सव की खुशबू पूरे राजनांदगांव शहर में फैलती है। प्रकृति से जुड़ाव, प्रकृति का संरक्षण का एक माध्यम है पुष्प महोत्सव। लोगों को जागृत करना, लोगों तक पुष्प को पहुँचाना, किस प्रकार आप पेड़ लगा के, पौधे लगा के अपने घर को भी सुंदर बना सकते हैं और मानसिक शांति के लिए उनसे जोड़ भी सकते हैं। फूलों के बहुत उपयोग होते हैं, चाहे फूलों का इत्र बनाइए, चाहे फूल के माध्यम से आप पूजा अर्चना कीजिए, चाहे वीरों की श्रद्धांजलि। पुष्प और प्रकृति और मनुष्य आपस में जुड़े हैं। प्रकृति है तो हम हैं। हमारे वेदों में एक लाइन कही गई है, क्षितिजल पावक गगन समीरा। ये तभी पूर्ण होता है जब प्रकृति पूर्ण होती है। प्रकृति और मनुष्य के साधन को और उसके परिदृश्य को किस तरह से उकेरा जाए, इसकी परिकल्पना आज राजनांदगांव में किया गया है आनंद वाटिका। राजनांदगांव शहर के आनंद वाटिका में लगी पुष्प प्रदर्शनी में फूलों की सहायता से विभिन्न कलाकृतियां बनाई गई थी। वहीं राम वन गमन पथ, इंडिया गेट, मोर जैसे पुष्प से बनी कई झांकियों ने लोगों को खूब लुभाया।
अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीएससी की परीक्षा रविवार को संपन्न हुई। इसके लिए राजनांदगांव में 14 केंद्र बनाए गए थे, जहां 5,500 प्रतिभागी शामिल हुए। सरकारी नौकरी में जगह पाने की तमन्ना वाले शिक्षित बेरोजगारों ने पीएससी की परीक्षा दिलाई। पीएससी परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार को आयोजित किया गया। इसके लिए राजनांदगांव शहर के विभिन्न 14 महाविद्यालय स्कूलों को सेंटर बनाया गया था और करीब 5,500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पीएससी की परीक्षा 2 पारियों में ली गई। इस मौके पर दिग्विजय महाविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर अर्चना ठाकुर ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसार महाविद्यालय में बने केंद्र में करीब 500 अभ्यर्थियों ने पीएससी की परीक्षा दिलाई और कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन किया। कलेक्टर के आदेशानुसार हमारे महाविद्यालय में 500 विद्यार्थी बैठ रहे हैं। शासकीय कमला देवी महाविद्यालय में 500 बच्चे बैठ रहे हैं। विज्ञान महाविद्यालय में 500 बैठ रहे हैं। सब स्कूल में संख्या कहीं बैठक व्यवस्था के आधार पे कम ज़्यादा हमको दिखाई दे रहा है। कलेक्ट्रेट में होता है पीएससी में, कलेक्ट्रेट के द्वारा जो हमको आदेश देते हैं उनके आदेशों का हमारे द्वारा पालन किया जाता है। पीएससी की परीक्षा दिलाने पहुंचे प्रतिभागियों ने कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा दिलाई है। तैयारी तो ठीक थी। मैंने जैसा सीजी का सोचा था वैसा इजी आया था, बट भारत का जो पेपर है इंडिया का वो थोड़ा टफ था। इसमें पिछले की अपेक्षा बहुत सारे चेंजेस किए गए, जैसे पंचायती राज ये सब नहीं पूछा गया था और मतलब कला वाला से भी थोड़ा बहुत पूछा गया था। हिस्ट्री का भी थोड़ा टफ था, तो वैसे ही था। हाँ, किया जा रहा है। यहाँ अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है और कोविड-19 को देखते हुए यहाँ जागरूकता अच्छी है और शासन की कड़ी कार्रवाई के उद्देश्य से यहाँ जो पालन हो रहा है बहुत अच्छे सुविधा से हो रहा है। जी, हम कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं। महाविद्यालय में भी पूरी व्यवस्था है। महाविद्यालय में भी पूरी व्यवस्था की गई है और कोविड-19 के नियमों का अच्छी तरह से पालन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते पीएससी की परीक्षा कई महीनों से लंबित थी। इस बार आयोजित राज्य सेवा परीक्षा में आदिवासी संस्कृति, सभ्यता एवं पकवान से संबंधित सवाल ज़्यादा पूछे गए थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। योग वेदांत समिति द्वारा 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजनांदगांव शहर में 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को योग वेदांत सेवा समिति ने मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर वेदांत समिति ने कई स्थानों में माता पिता की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर अंकालू साहू सहित उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान शाल एवं श्रीफल भेंट कर किया गया। ऐसा पूजन और ऐसी ये जो करुणामय वातावरण बना, ये भाग्यशालियों को नसीब होता है। संसार में सबसे अगर विलक्षणता कुछ लिए हुए है तो वो हमारे माता पिता। आज शहर के कोने कोने में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये एक अद्भुत विशालता लिए हुए है। लोगों के मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं और वो आगे चल के ये कहते हैं कि भैया ये जो अद्भुत कार्यक्रम ये प्रतिवर्ष हमारी कॉलोनियों में होना चाहिए। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम मातृ पितृ पूजन दिवस 14 फरवरी को मनाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने पूर्वजों, अपने माता पिता का मान सम्मान रखें और आगे भी बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। सभी बच्चों से अनुरोध है कि अपने माता पिता का इसी तरह से सेवा भाव से सेवा करें और अपने माता पिता का, सास ससुर और अपने बड़े बुजुर्गों का स्वागत करें, उनका मान सम्मान करें। कोई भी अपने उसके साथ ही अपने गुरुजनों का सेवा करे और अपने माता पिता का सेवा करे, इन दुखियों की भी मदद करे। साथ में आगे चल के अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दे कि अपने माता पिता के प्रति हमेशा श्रद्धा भाव रखें। अच्छा महसूस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पास आने से हम लोगों को भी अपने माता पिता का याद आ गया और हमारे बच्चे लोगों भी अपने माता पिता का जो पूजन किया उससे उसका भी हृदय पुलकित हो गया। और आज 14 फरवरी को हम माता पिता दिवस मनाकर बहुत खुश हो रहे हैं और अपने माता पिता को सम्मान दे रहे हैं।
और मैं चाहती हूँ जो हमारी युवा पीढ़ी है ये ना जाने हमारी संस्कृति को भुलाकर आजकल के फॉरेन जो कल्चर है उसको फॉलो करें। तो मैं एक टीनेजर होने के नाते ये चाहती हूँ कि हम जो टीनेजर्स हैं उन्हें भी अच्छी बातें सीखने को मिले। हम वैलेंटाइन डे ना मना के हम अपने मम्मी पापा का वर्शिप करें, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं चाहती हूँ हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह हो, ताकि लोगों को अच्छी चीज़ें सीखने को मिले और वो भी ज़्यादा मतलब प्रेरित हो। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मुझे यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ यह कार्यक्रम हर बार और हर साल हो। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई। उल्लेखनीय है कि समिति प्रतिवर्ष वैलेंटाइन डे को मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाती है। इसी परंपरा को कायम रखते हुए संस्था ने माता पिता का पूजन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। छत्तीसगढ़ जैव विविधता में भरपूर है, इसका प्रमाण एक बार फिर से मिला। डोंगरगढ़ क्षेत्र में इन दिनों यूरो साइबेरियन क्षेत्र का प्रवासी पक्षी यूरेशियन केन दिखाई दिया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र में पहली बार यूरेशियन क्रेन पक्षियों का झुंड दिखा है, जिनकी संख्या लगभग 20 के करीब दिखाई दे रही है। कहा जाता है कि यह प्रायः रूस, साइबेरिया एवं ठंडे प्रदेशों में रहते हैं और ठंड के दिनों में भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में खासकर राजस्थान, गुजरात में प्रवास करते हैं। यह पक्षी ठंड की शुरुआत होने के समय प्रवास में आते हैं और गर्मी बढ़ते ही वे वापस अपने देश लौट जाते हैं। उक्त पक्षियों को पहली बार पक्षी प्रेमी अविनाश भोई एवं प्रतीक ठाकुर ने देखा और अपने कैमरे में कैद किया एवं फोटो वीडियो को वन विभाग के उच्च अधिकारियों एवं पक्षी विशेषज्ञ से साझा किया। पक्षी विशेषज्ञ रवि नायडू ने उक्त पक्षी को यूरेशियन क्रेन का छत्तीसगढ़ में पहली बार देखे जाने की पुष्टि की। डोंगरगढ़ क्षेत्र में प्रवासी पक्षी यूरेशियन क्रेन के यहाँ पर साइटिंग हुई है, जिसकी फ़ोटोग्राफ हमने उच्च अधिकारियों को भेजे थे वन विभाग के। इसमें वन विभाग के श्री शशि कुमार जी, IFS अफसर राजनांदगांव से, दुर्ग से श्री गणवीर साहब आए थे और उनके द्वारा ये कंफर्म किया गया कि ये बहुत रेयर पक्षी है। और जो पक्षी विशेषज्ञों ने बताया कि इसकी आज तक की इसके साइटिंग यहाँ नहीं हुई है, तो इसकी जानकारी ऊपर विभाग को दी गई। इसमें रिसर्च पेपर भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो बना के देंगे। ये डोंगरगढ़ के लिए अच्छी बात है कि यहाँ इतने अच्छे बाहर के पक्षी दिखते हैं। वहीं वन विभाग के उच्च अधिकारी धम्मशील गणवीर, राजनांदगांव वन विभाग के प्रशिक्षु ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र की जैव विविधता का अवलोकन किया एवं प्रवासी पक्षियों के लिए छत्तीसगढ़ को उत्तम बताया। संकल्प न्यूज के लिए डोंगरगढ़ से महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे तीरंदाजी प्रतियोगिता। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। एक घर
घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम से। छत्तीसगढ़ में पहली बार 2 दिवसीय राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई प्रतियोगिता, जिसमें होगी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों की चमक। 20 और 21 फरवरी दुर्ग जिले के पाटन में सीएम भूपेश बघेल करेंगे प्रतियोगिता का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई में गेड़ी गेंद, गिल्ली डंडा, सोर पिट्टूर, संखली, तुवे लंगड़ची, पुधकपुक, नौगोदिया भौरा और फुगड़ी जैसे खेलों का होगा आयोजन। तो देर किस बात की, यदि आप हैं छत्तीसगढ़ी खेल के धुरंधर, चंदूलाल चंद्राकर महाविद्यालय में इन खेलों में हिस्सा। आयोजक छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ। इस तरह का पारंपरिक जो छत्तीसगढ़ी खेल है, इसमें पूरे जिले के लोग, पूरे ब्लॉक पंचायत स्तर के लोग और पूरे जिलों की टीमों का निर्माण किया जा रहा है। और ये 20 और 21 तारीख को पाटन क्षेत्र में इस पूरे खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जो है जोर शोर से चालू है और पूरे प्रदेश में हर जगह इसका प्रचार किया जा रहा है। और संभवतः ये पहला अवसर होगा कि छत्तीसगढ़ी खेलों का आयोजन जो है ये पाटन विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे। राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। इस वैवाहिक सीजन सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी और लकी ड्रॉ में शामिल होकर जीतिए वॉशिंग मशीन। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज। साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के कमला कॉलेज मैदान में एक दिवसीय राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में तीरंदाजों ने अपनी धनुर्विद्या का जौहर दिखाया। प्रतियोगिता अभिलेख अग्रहरी स्मृति एवं जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। राजनांदगांव शहर के कमला कॉलेज मैदान में एक दिवसीय राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शुभारंभ के मौके पर मुख्य अतिथि जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश चौधरी थे। इस मौके पर उन्होंने टारगेट पर तीर चलाकर राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी है। आज से राजनांदगांव में अभिलेख अग्रहरी स्मृति तीरंदाजी प्रतियोगिता जो राज्य स्तरीय है का आयोजन आज से किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से लोग यहाँ पर आए हैं, भागीदार बने हैं, जिसमें दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर, सरगुजा और राजनांदगांव की भागीदारी सुनिश्चित की गई है और सभी अपने धनुर्विद्या का यहाँ प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ पर राजनांदगांव में भी काफ़ी स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं, जिसके यहाँ पर लोग इसका देखेंगे प्रतियोगिता किस तरह से होती है। 50 मीटर का डिस्टेंस हम लोग अभी देख रहे थे, बहुत अच्छा लोगों ने टारगेट को भेदा है, तो मेरी शुभकामनाएं पूरी टीम को है। इस अवसर पर आर्चरी खेल के कोच ने बताया कि प्रतियोगिता अभिलेख अग्रहरी फाउंडेशन और जिला एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के करीब 150 तीरंदाजों ने हिस्सा लिया है। विजेता और उपविजेता प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार से नवाजा जाएगा। सर, ये हमारे यहाँ खिलाड़ियों का हमेशा राजनांदगांव का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। उसको देखते हुए अग्रहरी वेलफेयर फाउंडेशन जो है उन्होंने और जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा एक पहल किया गया है, जिसमें बहुत ही अच्छा पहल है ये, जिसमें बच्चों को खेलने का मौका मिला है। इसमें राज्य भर से तकरीबन 150 की संख्या में बच्चे पहुँचे हैं और अलग अलग जिलों के हैं जिन्होंने अपना जिला का प्रतिनिधित्व यहाँ कर रहे हैं। और इस तरह का आयोजन इस ग्राउंड में पहली बार है, हमारे राजनांदगांव के लिए पहली बार है कि हमको इस तरह का आयोजन देखने को मिल रहा है। इसमें खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसके लिए हम राज्य प्रशासन और जिला प्रशासन, जिसमें पुलिस प्रशासन और हमारे कलेक्टर महोदय जो हैं उनका, और अग्रहरी वेलफेयर फाउंडेशन जो है अभिलेख अग्रहरी, उनकी स्मृति में मैच होता है, तो उनका धन्यवाद देते हैं कि हमें इस तरह के प्रदर्शन करने का मौका दिया और हमारे खिलाड़ियों को आगे ले जाने के लिए एक अच्छी पहल है। प्रतियोगिता 12 राउंड में खेली जाएगी। प्रतिभागी 12 राउंड से टारगेट पर 36 तीर चलाएंगे। सही टारगेट पर तीर लगने पर 10 पॉइंट दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता में राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा चुके खिलाड़ी शामिल हुए हैं। यहां अपने धनुर्विद्या का करतब दिखाने पहुंचे तीरंदाजों ने कहा कि खिलाड़ी संसाधनों के अभाव में अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाते हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से तीरंदाजी खेल के प्रति संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है। मैं पिछले 4 साल से आर्चरी का खेल खेल रहा हूँ और आज हमारे राज्य स्तरीय मैच है राजनांदगांव में, यहाँ मैं भाग ले रहा हूँ। खिलाड़ियों के लिए बुनियादी सुविधाएं भी थोड़ी बहुत कम है, जिनको अगर पूरा कर दिया जाता है तो हमारे जो प्लेयर हैं वो राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। खिलाड़ियों को भी जैसे कि बर्ड ड्रेस हो गया, धनुष हो गया, ये सब चीज़ बाहर से मंगवाते हैं तो इसका जो कॉस्ट है बहुत महंगा पड़ता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है हम लोग का अभी। और जो हमारा ग्राउंड है वो तो है ही। 3 बार नेशनल खेल चुकी हूँ उड़ीसा से और 4 साल से अभी तीरंदाजी खेल रही हूँ। आज मैं स्कोरर बनी हूँ और मतलब आगे मेरे को अभी ओलंपिक खेलना है, पर यहाँ सुविधा कम है सर। क्या सुविधा होनी चाहिए? सुविधा मतलब जैसे कि हम लोग का इक्विपमेंट है वो मतलब हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं और मतलब बस हेल्प की कमी है। शुभारंभ मौके पर वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र मिश्रा सहित जिला प्रशासन के अधिकारी, खेल प्रेमी जनता और खिलाड़ी उपस्थित थे। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर में पाइपलाइन बिछाने के नाम पर महीनों से गड्ढे खोद दिए गए और पाइपलाइन बिछाने के बाद भी इन गड्ढों को सीमेंटीकरण नहीं किए जाने के मामले में भाजपा पार्षद दल ने धूल महोत्सव मनाया। अमृत विशन योजना के तहत राजनांदगांव शहर के 51 वार्डों में बेतरतीब तरीके से पाइपलाइन बिछाने गड्ढे खोदे गए हैं। इन गड्ढों में पाइपलाइन बिछाने के बाद भी
मरम्मत महीनों तक नहीं की जा रही है, जिससे आवागमन में दिक्कत के साथ ही धूल के गुबार भी उठ रहे हैं। बीते दिनों भाजपा पार्षद दल ने शहर के वार्डों का निरीक्षण कर सभी गड्ढों को सीमेंटीकरण करने की मांग की थी। वहीं अमृत मिशन का कार्य भी जल्द पूरा करने कहा था। इसके बावजूद मांग पूरी न होने पर नगर निगम द्वारा आयोजित पुष्प महोत्सव में पहुंचकर 14 फरवरी को धूल महोत्सव मनाने की बात कही गई थी, जिसके तहत भाजपा पार्षद दल नेता प्रतिपक्ष किशोर यादव के नेतृत्व में पुष्प महोत्सव के आयोजन स्थल पर पहुंचे और गेट के बाहर बैठकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा पार्षद दल अपने प्रदर्शन के लिए यहां शहर की विभिन्न सड़कों से 2 बोरियों में धूल लेकर पहुंचे थे। इस धूल को पुष्प महोत्सव के समीप प्रतीकात्मक रूप से डालकर भाजपा पार्षद दल ने बताया कि शहर में इस तरह के धूल उड़ रहे हैं और दमा सहित अन्य बीमारियों के मरीज को परेशानी हो रही है। भाजपा पार्षद दल धूल लेकर के प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि शहर की जनता जो अमृत मिशन से खोदे हुए जो गड्ढे हैं, शहर की हर सड़कों को नगर निगम के द्वारा खोद दिया गया है, जिससे शहर की जनता एकदम त्रस्त है। लोगों में जो है दमा के शिकार, दमा के मरीज और लंग्स में इन्फेक्शन जैसी चीज़ें जो है फिर से देखने को मिल रही है। जबकि आप सबको पता होना चाहिए कि अभी कोरोना पूरा राजनांदगांव शहर से या पूरे हिंदुस्तान से गया नहीं है। कोरोना की वैक्सीन बनी है, जनता को वैक्सीन लगी नहीं है। उसके बाद में भी नगर निगम की इतनी बड़ी लापरवाही कि अमृत मिशन के नाम पर पूरे शहर के सड़कों को गड्ढा खोद दिया गया है। उसके बाद में महीनों से उसको देखने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। हम लोगों ने 1 सप्ताह पहले आयुक्त साहब और महापौर से मिल करके मांग किए थे कि 1 हफ्ते के अंदर में यदि शहर के सड़कों को खोदे हुए सड़कों को भरा नहीं जाता है तो हम लोग फूल महोत्सव में आकर के धूल महोत्सव मनाएंगे। उसी के लिए हम सब पार्षद दल, भाजपा पार्षद दल के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। फूल महोत्सव के समीप धूल महोत्सव मनाने पहुंचे भाजपा पार्षद दल ने नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत के सामने ही नगर निगम आयुक्त होश में आओ के नारे लगाए। भाजपा पार्षद ने कहा कि अमृत मिशन के धीमे कार्य के चलते शहर के वातावरण में धूल फैल रही है। अमृत मिशन के ठेकेदारों द्वारा गड्ढे खोदकर उसे महज मिट्टी से पाट दिया गया है, जिससे धूल के गुबार उठ रहे हैं। अमृत मिशन योजना के तहत शहर की डामर रोड और वार्डों के सीसी रोड को भी खोदा गया है, लेकिन इसकी मरम्मत करने में संबंधित ठेकेदार महीनों लगा रहे हैं, जिससे शहर के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा पार्षद दल ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द सभी सड़कों की मरम्मत नहीं की गई तो आगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के पुराना बस स्टैंड में मिनी बस ऑपरेटर संघ की आवश्यक बैठक रविवार को रखी गई। इस बैठक में डीजल के दामों में वृद्धि सहित विभिन्न मुद्दों को रखा गया। कोरोना काल की वजह से लगभग 11 माह से संकट का सामना कर रहे जिला मिनी बस ऑपरेटर संघ ने आवश्यक बैठक का आयोजन स्थानीय पुराना बस स्टैंड में किया। जिला मिनी बस ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष रईस अहमद शकील के नेतृत्व में रखी गई इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें कहा गया कि कोरोना काल में लगभग 10 से 12 माह में बसों का संचालन शुरू हुआ, लेकिन अभी भी महज 20 से 30% सवारी ही मिल रही है। वहीं महज 50% बसों का संचालन ही हो रहा है, जिससे बस ऑपरेटरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा जिला मिनी बस ऑपरेटर संघ की पुरानी मांग के तहत बस ऑपरेटरों ने कहा कि एक स्थायी नीति बनाकर डीजल के बढ़ते दाम के अनुसार किराया बढ़ाया जाए या घटाया जाए। बस ऑपरेटरों ने कहा कि डीजल के लगातार बढ़ते दाम और सवारियां नहीं मिलने के चलते उन्हें अपने घर का पैसा लगाना पड़ रहा है। जिला मिनी बस संघ के अध्यक्ष रईस अहमद शकील ने कहा कि मेंटेनेंस का रेडियम 400 रुपये का आता है, जिसे लगाने के एवज में 4000 रुपये लिया जा रहा है और बस ऑपरेटरों से अधिक वसूली की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि डीजल के दाम के अनुसार ही किराया तय किया जाए। इस मुद्दे को लेकर वे कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे और मांगे पूरे नहीं हुई तो हड़ताल भी किया जाएगा। आसपास के राज्य में जिस तरीके से रेट बढ़ा है उस हिसाब से हम यहाँ भी रेट बढ़ाएंगे, हम चर्चा करके बढ़ाएंगे। उसके बाद कोरोना हो गया, गाड़ियाँ सब खड़ी हो गई, तो अब फिर जब हमने अभी 1 महीने दिसंबर से जनवरी से हमने गाड़ियाँ चालू करी है, तो फिर वो समस्या आ रही है। तो फिर हम एक बार आज चाहते हैं कि अपने शासन को इस समस्या से अवगत कराएं, जिसमें हम प्रशासन को अपने ज्ञापन वगैरह सौंपेंगे और कुछ समय इंतजार करेंगे। नहीं होगा तो मजबूरन हमको फिर हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ेगा। पहले तो हम अपनी मांग उनके सामने समक्ष रखेंगे, अगर सकारात्मक पहल हो जाती है उनके तरफ से भी तो हम अपने गाड़ियों को चलाने के लिए बाध्य होंगे। इस प्रकार से आज फिटनेस कराने के लिए हमको रेडियम लगाना पड़ता है। वो 4000 रुपया रेडियम लिया जा रहा है, जिसका मार्केट वैल्यू जो मार्केट बाजार में हम ले तो सिर्फ 400 रुपये में आता है। 10 गुना ज़्यादा रेट लिया जा रहा है। उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा किया कि इस बात को भी हम रखें कि इस तरीके से ज़्यादा हो रहे हैं। 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज दिनांक तक हमको उसको पैसा नहीं मिला। लाखों करोड़ों रुपए की राजनांदगांव के इसमें राशि वसूल की जानी है। हमने कई बार में कलेक्टर से और शासन से गुहार किए गए कि हमको
इसका पैसा हमको दिलाया जाए, ताकि ऐसे वित्तीय संकट में जो हम फंसे हुए तो कुछ थोड़ा हमको राहत मिल जाए। लेकिन आज दिनांक तो उसके भी मन में हमने चर्चा की कि इसकी मांग उठाई जाएगी और नहीं होने पर मजबूरन हम लोग को वापस अपनी गाड़ियों को खड़े करना पड़ेगा। अभी वर्तमान में पावर डेलीगेट किया गया था सभी आरटीओ को, जिला परिवहन अधिकारियों को, कि आपको जो 87(1) का जो परमिट मिलता है, जो शादी ब्याह का, पिकनिक का जाने का मिलता है, तो हम अपने अपने ज़िले में अपने अपने आरटीओ कार्यालय से बना लेते थे। अब उसको वापस पावर डेलीगेट वापस ले लिया गया है। अब पूरे संभाग में संभाग स्तरीय कर दिया गया है। जहाँ पे आरटीओ बैठते हैं, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बैठते हैं, वहाँ से परमिट जारी किया जा रहा है। तो हमको बालोद वाले हैं या कवर्धा वाले हैं, राजनांदगांव, सबको हमको दौड़ करके दुर्ग जाना पड़ता है, जिससे हमें काफ़ी आने जाने में हमारी परेशानी होती है। तो इस मुद्दे को हमने उठा रहे हैं। ये सभी 4-5 हमारी मुख्य मांगे हैं। हम शुरू में अपने परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर साहब से इस बात को अवगत कराएंगे, उनसे चाहेंगे कि इस हमारे समाधान हो जाए। नहीं होगा तो मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया जाएगा। उसके बाद अगर नहीं होगा तो फिर हमें मजबूरन अपनी गाड़ी को स्थगित करना पड़ेगा, हमको हड़ताल करना पड़ेगा। जिला मिनी बस ऑपरेटर संघ की बैठक में जिले भर के लगभग 12 मिनी बस ऑपरेटर संघ के सदस्य शामिल हुए। बैठक में उन्होंने कहा कि शादी विवाह, पिकनिक के स्पेशल परमिट राजनांदगांव में नहीं बन रहा है। वहीं लोकसभा विधानसभा चुनाव में लगे बसों की राशि भी अब तक नहीं मिली है। कोरोना काल की वजह से लगभग 9 से 10 माह तक बसों का संचालन बंद रहा, जिससे बस ऑपरेटरों सहित बस चालक, कंडक्टर के सामने रोजी रोटी की समस्या व्याप्त है। ऐसे में सवारी नहीं मिलने और डीजल के दाम बढ़ने से इस बसों का संचालन करना बस ऑपरेटरों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के चिखली क्षेत्र में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में वार्ड के लोग शामिल हुए। वार्ड नंबर 5 चिखली गौठान में श्री राम मंदिर निर्माण अभियान को लेकर वार्ड वासियों ने मिलकर शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में पूर्व सांसद मधुसूदन यादव सहित बड़ी संख्या में वार्ड की धर्म प्रेमी जनता शामिल हुई। डीजे की धुन पर चहुं ओर राम जी के भजनों के साथ श्रद्धालु झूमते नजर आए। राम जन्मभूमि निर्माण को लेकर के आज दिल्ली के निवासियों ने एक भव्य शोभा यात्रा यहाँ पर निकाला और आने वाले समय में काफ़ी लंबे समय तक के हनुमान चालीसा भी होगा। प्रभात फेरी आप निकाल रहे हैं। मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएँ देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप सबके सहयोग के साथ आप सब लोग राम जन्मभूमि निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। आपके क्षेत्र से हर परिवार से राम जन्मभूमि निर्माण के लिए सहयोग मिलेगा। श्री राम की जय घोष के नारों के साथ हनुमान जी के भजनों के बीच शोभा यात्रा में झांकी भी निकाली गई। इस अवसर पर मंदिर निर्माण समिति के सभी पदाधिकारी, जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव, नगर प्रचार प्रसार प्रमुख कमल सोनी, किशुन यदु, विजय शर्मा, शिव वर्मा, सुखलाल धरगवे, अविनाश जैन एवं वार्डवासी उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। छुईकदान में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का समापन हवन पूजन के साथ महाप्रसादी वितरण कर किया गया। छुईकदान नगर के विद्युत चौक में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा सप्ताह, गौकर्ण कथा, 12 अवतार, जड़ भारत, वामन अवतार, श्री कृष्ण जन्मोत्सव, रुक्मणी विवाह, परीक्षित मोक्ष, गीता पाठ, तुलसी वर्षा, पूर्णाहुति महाप्रसादी के साथ संपन्न हुआ। कथा प्रसंग के दौरान भजन कीर्तन के साथ श्रद्धालु कथा का रसपान करते रहे। कथावाचक पंडित तेजेश्वर नंद ने भागवत कथा के बारे में कहा कि श्रीमद् भागवत आपके प्रत्येक व्यवहार को भक्तिमय बना देगी। भागवत कथा के श्रवण से वही आनंद प्राप्त होगा जो योगी वन में तप करके पाते हैं।
कथा प्रसंग के दौरान भजन कीर्तन की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। श्रीमद् भागवत कथा आयोजन के संबंध में वैष्णव परिवार के प्रमुख संदीप वैष्णव ने कहा कि बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। भागवत कथा के अंतिम दिन हवन पूजन किया गया और महाप्रसादी का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भागवत कथा का श्रवण किए और महाप्रसादी ग्रहण किए। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर के सामने धरना प्रदर्शन किया और मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध अखिल भारतीय आंगनबाड़ी संघ के बैनर तले राजनांदगांव जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने कलेक्टर परिसर के सामने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं का सरकारीकरण करने की मांग की और मांग पूरी नहीं होने तक कार्यकर्ताओं को 18,000 और सहायिकाओं को 9,000 रुपये देने की बात रखी है। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत आज पूरे देश भर के सभी 750 जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनें अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के देश भर में आज आंदोलन कर रही हैं। इसी की परिणति में आज राजनांदगांव जिले की भी बहनें यहाँ पर इकट्ठी हैं। हमारी मांग है सरकार से कि हम एक सरकारी कर्मचारी से ज़्यादा काम करते हैं और इसलिए हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को 18,000 रुपये और सहायिका बहनों को 9,000 रुपये प्रति माह दिया जाए। इसके अलावा हमको ग्रेजुएटी की सुविधा दी जाए, इसके अलावा हमको पेंशन की सुविधा दी जाए, इसके अलावा हमको भविष्य निधि की सुविधा दी जाए, हमको अर्जित अवकाश दिया जाए, हमको आकस्मिक अवकाश दिया जाए, हमको चिकित्सा अवकाश दिया जाए, हमको चिकित्सा सुविधा दी जाए, इन त्योहारों की छुट्टियां दी जाए। इन तमाम 5 सूत्री मांगों को लेकर के आज पूरे देश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनें देश भर के सभी 750 जिलों में आंदोलन कर रही हैं। हम लोग आगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे और आगे हम अपने सरकार तक के पहुंचेंगे और पहुंच करके अपना मांग को पूरा करने में उसको सरकार बात नहीं मानती तो आप क्या करेंगे? हम आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक वो नहीं मानेगा तब तक उसको हराते रहेंगे। उसके जाकर न्यायालय में हम लोग बैठे रहेंगे धरना प्रदर्शन। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी तब तक हम लोग अपना धरना जारी रखेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका संघ ने अपनी 5 सूत्री मांगों के तहत पेंशन, भविष्य निधि, चिकित्सा अवकाश सहित चिकित्सा सुविधा व विभिन्न मांगों को सामने रखा है। वहीं मांगे पूरी न होने पर आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी अपने प्रदर्शन के दौरान दी है। सहयोगी अभिषेक यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।